तो महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिशक्तिर आधार सार सारदा ना सब सार जिन ना सार सार जिन विकास लाभ कले सारला किंतु किसी लोग कहते जेहेतु परशुराम सरमुनि आंकी ना सारला देते किंतु बुद्धिजीवी मैंने कहते जेहेतु सार बसती विकसित जो सार जिन विकास लाभ कले ताहा सारला हाँ स्थापन पाइले सारला दास महाभारत रचना कले से मंदिर भांगी देले अवशिष्टा सब ये मंदिर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग उड़ीसा में स्थित एक शक्तिपीठ के बारे में जानेंगे जो कि काफ़ी फेमस है और बोला जाता है कि माता के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैं अपने फैमिली के साथ ये प्लेस घूमने और माता के दर्शन करने काफ़ी टाइम बाद आई हूँ। मुझे जितना याद है लास्ट टाइम शायद स्टैंडर्ड 7th या 8th में आई होंगी। एनीवेज, आज मैं इस वीडियो में देवी माँ सारला के महिमा, उत्पत्ति, मंदिर के बारे में और मंदिर की ध्वंस की कथा पूरी तरह से बताने की कोशिश करूँगी। सारी वीडियो देखने के बाद होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा एंड सारी स्टोरी जानने के लिए आप लोगों को कंप्लीट वीडियो भी देखना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माँ सारला मंदिर भारत के उड़ीसा के जगतसिंहपुर जिले में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। ये भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। माँ सारला इस मंदिर की स्थायी देवी हैं। उन्हें बाघ देवी, ज्ञान और बुद्धि की देवी के रूप में भी जाना जाता है। ये मंदिर झंकड़ सारला मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। वर्तमान मंदिर लगभग 500 साल पुराना है और मणिजंगा के राजा द्वारा बनाया गया था। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि मूल मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी के भूमाकारा के दौरान किया गया था। 1568 में हिंदू शासन के अंत तक देवी माँ सारला की पूजा इस मंदिर में की गई थी। 1568 में बंगाली सुल्तान सुलेमान करनी की मुस्लिम सेना कड़ा पहाड़ ने मूल तीर्थ स्थल पर धावा बोल दिया और उसे आंशिक रूप से नष्ट कर दिया। 100 साल बाद मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान पुराना मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गया। बर्बाद मंदिर का जीर्णोद्धार 1982 में हुआ था। एक किंवदंती में शक्ति के मूल स्त्रोत सती और भगवान शिव की पत्नी ने खुद को अग्नि में बलिदान कर दिया क्योंकि वे अपने पिता दक्ष द्वारा अपने पति के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी। दुख और पश्चाताप से बाहर निकलकर भगवान शिव माता सती के लाश को अपने कंधे पर पकड़े हुए लगातार घूमने लगे। ये डर होने पर कि शिव का क्रोध मानव जाति के लिए हानिकारक हो सकता है, भगवान विष्णु ने अपने महान शस्त्र सुदर्शन चक्र का उपयोग किया और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उनके शरीर के टुकड़े 51 स्थानों पर बिखेर दिए। प्रत्येक स्थान के आसपास जहां उनके शरीर का एक हिस्सा उतरा था वो देवी माँ की पूजा का एक पवित्र स्थान बन गया। किंवदंती के अनुसार सती की जीव झंकदा में गिरी थी तो इसलिए इन्हें झंकड़वासिनी माँ सारला भी बोला जाता है। एक अन्य कथा में देवी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के छठे अवतार ब्राह्मण योद्धा परशुराम से हुई। अपने यात्रा के दौरान परशुराम ने चंद्रभागा नदी में तैरकर एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम किया। ध्यान करते समय वे एक ऐसी शक्ति से अवगत हुए जो आत्म अभिव्यक्ति के लिए छिपी हुई थी और वांछित थी। उन्होंने पृथ्वी के नीचे से एक चमकता हुआ पत्थर एक शानदार बेसल्ट के रूप में बरामद किया और अपने तीर से देवी की दिव्य छवि को उतारा। क्योंकि परशुराम के बाण या सार से उनकी छवि उकेरी गई थी तो उन्हें माँ शारदा भी बोला जाता है। माँ सारला त्रिगुण या 3 रूपी हैं। महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की एकीभूत स्वरूप हैं। ये सत्य युग की देवी हैं। देवी माँ हर युग में विद्यमान हैं। मुख्य मंदिर के गर्भगृह में देवी की 3 मूर्तियां हैं। मुख्य मूर्ति पत्थर से उकेरी गई देवी की 8 भुजाओं वाली एक आकृति है जिसमें उनके दाहिने पैर पर एक शेर है। दुर्गा की क्लासिक मुद्रा में राक्षस महिषासुर का विनाश करती हैं। वो अपने दाहिने हाथों में एक तलवार, त्रिशूल, पांडुलिपि और लूटे या बीणा रखती हैं और उनके बाएं ओर एक डिस्क, धनुष, घंटी और राक्षस का सिर है। दूसरी मूर्ति 4 सशस्त्र हैं। एक शंख और एक चक्रम धारण करती हैं और उपहार देने और निर्भयता के इशारे करती हैं। तीसरी मूर्ति 2 सशस्त्र हैं जो 8 कीमती धातुओं या अष्ट धातु से बनी हैं। मूर्तियों को अलग अलग समारोह के लिए मंदिर से बाहर लिया जाता है। माँ सारला सरस्वती और कला की देवी हैं जो उनके पास
कला और संस्कृति के लिए प्रार्थना करने जाते हैं, माँ उन्हें वरदान देती हैं। माँ लक्ष्मी की भी देवी हैं। जो इंसान धन प्राप्त के लिए उन्हें उपासना करता है, माँ उन्हें यशस्वी होने की आशीर्वाद देती हैं। शाक्त तंत्र उपासक भी यहाँ देवी माँ के पास उपासना करने जाते हैं। माँ सरला काली की भी रूप हैं, तो उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। माना जाता है कि देवी माँ के पास यांत्रिक चीज़ें भी पूजी जाती हैं। माँ स्वयं विष्णु जी की अंश हैं। यहाँ 24 एकादशी मनाया जाता है। माता रानी को एकादशी के दिन दर्शन करने से 1000 पुण्य के फल प्राप्त होते हैं। क्योंकि एकादशी के दिन माता विष्णु जी के अवतार जगन्नाथ जी के रूप में सजाई जाती हैं, तो उनके दर्शन मात्र से ही जगन्नाथ जी का दर्शन सफल होता है। ये विष्णु जी के एक रूप हैं, तो यहाँ चंदन यात्रा, दोड़ो यात्रा और यमुना स्नान भी होता है। माना जाता है कि माता को 2 बार पाताली किया गया था। पहली बार जब कौड़ा पहाड़ आके मंदिर ध्वंस करने लगा था, तब माता को पास में ही बड़ो साराड़ो गांव में रखा गया था। उस जगह को लौंडा देउड़ो बोला जाता है। माता का प्राचीन मंदिर बड़ो साराड़ो गांव में अवस्थित है। दूसरी बार माता को पाताली 1680 में किया गया था। तब इकराम खान उड़ीसा के सूबेदार थे। वे सारे मंदिर लूंठन करने लगे थे और तब कनकपुर में माँ सारड़ा के मूर्ति को गांव के पास एक जंगल में पानी के अंदर छिपा दिया गया था और ये जगह को अब गुप्तमालिका पीठो बोला जाता है। सिद्धेश्वर परिडा, जो कि सारड़ा दास के नाम से प्रसिद्ध हैं, वे 15वीं शताब्दी की कवि और उड़िया साहित्य के विद्वान थे। वे माता सारड़ा के परम भक्त भी थे। उन्होंने दशहरा के दिन सिद्धि प्राप्त की थी। सारड़ा माँ के परम भक्त होने के कारण और उनके उपासना से संतुष्ट होने के कारण माँ, जो कि विद्या और कला की देवी हैं, उन्होंने सिद्धेश्वर परिडा को दिव्य ज्ञान दिया और उनके दिमाग, कंठ और लिखनी में उतर गई। तब उन्होंने ओडिया में महाभारत तथा विलंका रामायण और चंडी पुराण की रचना की और उन्हें ओडिया का आदि कवि भी कहा जाता है। यहाँ झंकट तंत्र उपासना का भी पीठ है। जो तंत्र उपासक सारड़ा माँ का उपासना करते हैं, उन्हें तंत्र विद्या में सिद्धि प्राप्त होती है। कुछ महत्वपूर्ण समारोह अभी भी पुराने मंदिर में देखे जाते हैं। सारड़ा माँ की जुलूस मूर्ति या चलंती विग्रह प्राचीन अनुष्ठानों को मनाने के लिए एक वर्ष में 7 बार मंदिर से पुराने मंदिर में भव्य पालकी में लाई जाती है। देवी की मूर्ति को औपचारिक रूप से पुराने सिंहासन पर स्थापित किया जाता है, जहाँ वे सदियों से पूजे जाते थे। दशहरा या शारदीय नवरात्रि के त्यौहार के दौरान अंतिम अनुष्ठान के रूप में एक पंचायती पूजा में पुराने मंदिर में एक नर बकरी की बलि दी जाती है। मंदिर में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें शारदीय उत्सव, पौना संक्रांति, दोड़ो पूर्णिमा और चंदन यात्रा शामिल है। पौना संक्रांति सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, जब भक्त देवी पर अपने व्रत पूरा करने पर अग्नि पर नृत्य करते हैं। दोड़ो पूर्णिमा का त्यौहार भी धूमधाम और समारोह के साथ मनाया जाता है। इस पर्व पर देवी सारड़ा को अन्य देवताओं के साथ पूजा जाता है। ये दर्शाता है कि माँ सारड़ा वैदिक, तांत्रिक और वैष्णव परंपराओं के कुछ हिस्सों का समामेलन है। सारड़ा माँ एकमात्र ऐसी देवी हैं जिन्हें तुलसी और बेलपत्ता दोनों से पूजा जाता है। मैं अपने फैमिली के साथ जब वहाँ गई थी, तब चंदन यात्रा का समय था, तो वहाँ के पंडित हमें चंदन यात्रा के बारे में काफ़ी बातें बताई कि देवी माँ मंदिर से निकलकर पास में स्थित तालाब में परिक्रमा करते हुए पालकी में जाती हैं और वहाँ कुछ समय ठहरती हैं, क्योंकि गर्मियों में इंसान की तरह माता को भी ठंडी की ज़रूरत है, तो तालाब के ठंडे पानी में कुछ समय ठहरती हैं। तो ये चीज़ हमें ये दर्शाता है कि हमारा परंपरा हम लोगों को लेके है। चलो कुछ बातें माँ के पूजक से सुनते हैं। गौरांग चरण राउल सारड़ा पूजक यहाँ बहुत सुंदर भाव कराए। माँ को बेश कर बाहर को मंदिर परिक्रमा कर पुखुरी कूल को निजाए। से परिचा विद्यमान परिचा निज मंदिर अच्छे सर्वोच्च कर्मकर्ता से निजे जी चामर पकई से अपेक्षा कर माँ चाप पकड़े। अक्षय तृतीय दिन भेराए, तापर 2 भेरा एमती क्रमशः 21 भेरा पर्यंत माँ को चाप पकड़े। माँ को उद्यापन गोटे हलदी खेल हुए। हलदी चंदन सब तेल सब 22 दिन पत्रिका ठारू यात्रा आरंभ हुए। विभिन्न प्रकार षण्ढ, घोड़ा, राजा राणी, नाच यात्रा पार्टी यात्रा करती, पाला पाला करती। मैंने 500 मीटर दूर मंदिर को आसी पहुँचापी
ରାତି ପାଇଯାଏ, ରାତି 10ଟାରୁ ରାତି ପାଇଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରସେସନ୍ ହୁଏ। ସେଟା କେବେ ଆଜି ହବ? ନା, ନାଇଁ, ଶେଷ ଚନ୍ଦନ ଇଏ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା 21 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଠାକୁରାଣୀ ପଦାକୁ ବାହାରେ। ସକାଳେ ଯିବେ, ଚନ୍ଦନ ରହିବେ ଚାପ କରିକି, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ବେଶ କରାଯାଏ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବେଶଭୂଷା କରାଯାଏ, ପୁଣି ଚାପ ଖେଳେଇକି ପୁରା ଡଙ୍ଗା ଲାଗେ। ବିମାନରେ ଅବତରଣ କରି ମା' ଆସନ୍ତି। ମା' ବି ବିମାନରେ ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତି। ସାରିଲା ପରେ ଏଠି 9 ଦିନ କାଳ ମାଆଙ୍କର ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ ହୁଏ, ମାନେ ଦକ୍ଷିଣୀ ନାଚ ଯାହାକୁ ଆଗରୁ। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣୀ ନାଚ ସରିଲା ପରେ ମା' ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ମା ତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ, ମହାକାଳୀ, ତ୍ରିଶକ୍ତିର ଆଧାର ସାର। ଶାରଦା ତାଙ୍କ ନାଁ, ସବୁଠୁ ସାର ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ଶାରଦା। ଆପଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଧନ ଦେବେ, ଯେକୌଣସି ଧନ ଆପଣ ଖୋଜିବେ ମା' ଦେବେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ, ବିଦ୍ୟା ଦେବେ। ବିଦ୍ୟା ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେମିତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଦ୍ୟା ବି ମା' ଦେବ। ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ଦେବେ। ମହାକାଳୀ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜିନିଷ, ଯନ୍ତ୍ରପାଟା, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା, ମଟର ଆଉ କଳ କବ୍ଜା ସବୁ ସିଏ ବି ତା'ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ସଂସାରରେ? ସବୁଠାରୁ ସାର ଜିନିଷ ଯାକ ମା' ଧନ ଦେଲେ, ତାପରେ ବିଦ୍ୟା ଦେଲେ, ତାପରେ କଳ କବ୍ଜା ଜିନିଷ ସବୁ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଦେଲେ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲେ? ସବୁ ତ ଆପଣ ପାଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ, ପୂଜା କରିକି ତାକୁ ଠିକ୍ ଆରାଧନା କରି ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମନେଇ ପାରିଲେ, ତାହେଲେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବୀ ଶାରଦା। ସବୁଠାରୁ ଶାରଦା ଅଛି, ଶାରଦା ସବୁଠାରୁ ସାର ଜିନିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାର ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାତରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ 21 ଥର ପୃଥିବୀ ନିକ୍ଷେପ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଧନୁ ଆଉ ଗୁଣିତ ଯେଉଁଠି ସେ ରଖନ୍ତି, ଧନୁଟାକୁ ସେ ଯେଉଁଠି ରଖନ୍ତି, ଧନୁ ଆଉ ତୀର ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଙ୍ଗୁଳ ଭୂମିରୁ ତଳକୁ ଦବିକି ରୁହେ। ଯେଉଁଠି ସେ ନିକ୍ଷେପ କଲା ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଧନୁଟା ତାଙ୍କୁ ଥୋଇକିରି ତର୍ପଣ କରିବେ, ଗାଧୁଆ ଖାଇକି ବୁଲିବେ, ଗାଧୁଆ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ ବେଳେ ସେ ଧନୁଟାକୁ ଭୂମିରେ ରଖନ୍ତି। ରଖିଲେ ସେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସି ତର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଧନୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଙ୍ଗୁଳ ଭୂମି ତଳକୁ ଦବିଥାଏ। ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକିରି ଆସି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଧନୁ ଥୋଇ ସିଏ ବୃଦ୍ଧା ନଦୀକି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ କରି ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଧନୁଟା ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରିଲେ, ଦ୍ୱାଦଶ ଆଙ୍ଗୁଳ ଉପରେ ଅଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଧନୁଟା ମୋ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଙ୍ଗୁଳ ତଳକୁ ଦବିକି ରହିବା କଥା, ଏ କ'ଣ ଶୂନ୍ୟରେ ରହିଛି? ଏଠି କିଛି ଶକ୍ତି ନିହିତ ଅଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇ ସ୍ୱର ମୁନରେ ସେ ଜାଗାଟା ମାଟିଟାକୁ ଖୋଲିଲା, ଆଉ ସ୍ୱର ମୁନରେ ତାକୁ ମାଟିକି ବାହାର କଲେ। ବାହାର କଲା ପରେ ଜଙ୍ଘ ଧିରେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ତୀର ତାଙ୍କ ବାଜିବା ଶରୀର ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ଜାଣିଲେ ଇଏ ମା ଶକ୍ତି ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ମୁନରେ ତାଙ୍କ ଶାଳାଙ୍କ ନାଁର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ସ୍ୱର ମୁନରେ ତାକୁ କହିକି ଆବିର୍ଭାବ ଦେଶରେ ଶାରଦା, ଦେଶରେ ସାରଳା, ସାରାଙ୍ଗ ବସତି ସାରଳା, ବସତି ବିକଶତି, ଯେଉଁଠି ସାର ଜିନିଷ ବିକାଶ ଲାଭ କରେ ତାକୁ ଶାରଳା କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେହେତୁ ପରଶୁରାମ ସରମୁନରେ ଆଙ୍କିଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶାରଳା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେହେତୁ ସାରଙ୍ଗ ବସତି ବିକଶତି, ଯେଉଁଠି ସାର ଜିନିଷ ବିକାଶ ଲାଭ କରେ ତାହା ହେଉଛି ଶାରଳା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶାରଳା ଦେଇଥିଲେ। ଶାରଦା ବୋଲି କିଛି କୁହନ୍ତି, ସାରଙ୍ଗ ଦଦା ବୋଲି ଶାରଦା, ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଶାରଦା। ଆମେ ମାଆଙ୍କ ସ୍ଥାପନ କରାହେଲା, ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାହେଲା। କିଏ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କଲା ତାର କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନାହିଁ। ମା ସ୍ଥାପନ ପାଇଲେ। ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ମହାଭାରତ ରଚନା କଲେ। ଶାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପିରିୟଡ଼ରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରେ ଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା। ମନ୍ଦିର ରାଜାଙ୍କ ଅମଳରେ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଆଗରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଏବେ ବି ଅଛି। ଏବେ ବି ଅଛି। ମାଆଙ୍କର ସବୁ ଯାନିଯାତ୍ରା ସେଇ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ମା ଏଠୁ ଯିବେ, ଯେଉଁ ଆମର ଦୋଳଯାତ୍ରା ଏଇଠୁ ମା ଯିବେ, ସେଠି ହେବ ଝାମୁ ଏଠି 500 ମିଟର। ୟା ଭିତରେ ପ୍ରସାଦ ବି କର? ହଁ, ଯାହା ନୀତି 22 ଚାଉଳ ରୋଷେଇ ହେବ, ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ପହଞ୍ଚି କରି ପାଇବେ। ମାନେ ସେମିତି ଆଗରୁ ବୁକିଂ କଲେ ହେବ, ବୁକିଂ କଲେ ହେବ। 45 ଜଣ ପାଇବେ। ଆଉ ସିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। झंकड़ मां सारड़ा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये जगतसिंहपुर टाउन से 15 किलोमीटर और कटक से 54 किलोमीटर की दूरी पर है। सारड़ा मंदिर उड़ीसा में स्थित 8 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है। उड़ीसा और उड़ीसा के बाहर से काफ़ी लोग दर्शन करने आते हैं। पौना संक्रांति और दुर्गा पूजा के दौरान भक्त माता रानी के दर्शन के लिए बहुत मात्रा में आते हैं। मंदिर सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक और फिर 4 बजे से रात के 10 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। गोरखनाथ मंदिर जो कि शिवजी की उपासना स्थल है, वो सारड़ा मंदिर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। जो जने सारड़ा मंदिर दर्शन करने आते हैं, गोरखनाथ मंदिर भी दर्शन करके जाते हैं।
ये मंदिर ओडिशा के जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस में से एक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप आप लोगों को ये शक्तिपीठ सारड़ा मंदिर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज हिट द बेल आइकन।